हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में और जानेंगे क्या हमें वो अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लास्ट में मैं अपना व्यू भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हम डायरेक्टली आए हैं उनके वेबसाइट पे जिसका नाम है टाइमस्कैन लॉजिस्टिक। आप अगर चाहते हैं थोड़ा डीप में इनके बारे में एनालिसिस करने का तो आप डायरेक्टली इनका वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं अबाउट अस में, और प्रोफाइल में जाने के बाद आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। आप वहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक पीपीटी बना के रखा हूँ। चलिए डायरेक्टली चलते हैं पीपीटी पे। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने हमारे अंडर जो है डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपको जो है तुरंत एक मेल जाएगा हमारी तरफ से। अगर आप मार्केट पे नए आए हो तो मैं वहां पे कुछ चीज़ें डिस्कस किया हूँ कि कैसे ट्रेड लेना है, कैसे बाय सेल करना है। आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आपको डायरेक्टली जो है उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है 2 या 3 दिन के अंदर तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जो एक मैसेज है टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जो है डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमें डायरेक्टली इस पे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टाइमस्कैन जो है लॉजिस्टिक आईपीओ हाल फिलहाल ने इन्होंने लॉन्च किया है, और आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आज उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए थोड़ा सा समरी जान लेते हैं इसके बारे में। ये कंपनी का लोगो है। टाइमस्कैन लॉजिस्टिक कंपनी जो है एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है और ये ऑफ़र करता है लॉजिस्टिक सर्विसेज। यहाँ पे इनका नाम से ही पता चल रहा है कि लॉजिस्टिक्स क्या है। तो ये इन्वॉल्व है क्या, किस में, लैंड में, एयर में और सी ट्रांसपोर्टेशन में। और ये एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है, और इनका जो बिजनेस है प्रोवाइड करता है कंप्लीट रेंज ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे वो फ्रेट रिलेटेड हो या फिर सी हो, एयर हो या कस्टम क्लियरेंस हो, वेयर हाउसिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हो या प्रोजेक्ट कार्गो हो या वेसल चार्टर हो, यानी कि एक शिप होता है जहाज़ और उसमें कुछ कंटेनर होते हैं वो। और उसके बाद पैकेजिंग में भी हेल्प करते हैं, लोडिंग एंड अनलोडिंग और काफ़ी कुछ सर्विसेज ये जो है प्रोवाइड करते हैं। ये एक रजिस्टर्ड कस्टम ब्रोकर हाउस है इनका, और कस्टम ऑफिस जो है इनका आपको मिलेगा चेन्नई में, विजयवाड़ा में, मुंद्रा में। और ये जो है मेंबर है वर्ल्ड कार्गो अलायंस के ग्लोबल रिच के वजह से। इनका जो बिजनेस है 16,354 स्क्वायर फीट है इनका जगह, जहाँ पे इनका वेयरहाउस है। और ये लॉन्ग टर्म लीज पे इन्होंने लिया है। कहाँ से? फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन ऑफ JMD चेन्नई SEZ। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इनका स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इनका स्ट्रेंथ है क्या? ये कम्प्रिहेंसिव रेंज है लॉजिस्टिक सॉल्यूशन सर्विसेज का। इनका जो क्लाइंट बेस है काफ़ी अच्छा है। ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी एंड रिच मैनेजमेंट एक्सपीरियंस इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इनका भी ये अच्छा है। और इनका जो कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज है और ये जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड ISO सर्टिफाइड है, ये भी इनका अवेलेबल है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंपनी का प्रोमोटर्स कौन कौन है? तो कंपनी का प्रोमोटर्स है मिस्टर मौलाना तौफीक इस्लाम और मिसेस आयशा। कंपनी फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं। तो ये जो है यहाँ से शुरुआत करते हैं मार्च 31, 2019। तो इनका जो टोटल एसेट था तब था 1396.80। उसके बाद इनका 31 मार्च 20 में इनका टोटल एसेट बढ़ के हो गया 1483.43। ये हम लैक्स में देख रहे हैं। उसके बाद मार्च में अगर हम देखेंगे 21 के, तो इनका टोटल एसेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, 3045 समथिंग इनका जो है बढ़ गया। और उसके बाद जो कोविड क्राइसिस आया उसके बाद से इनका थोड़ा सा देखेंगे टोटल एसेट थोड़ा सा बस इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन इनका अगर रेवेन्यू देखा जाए
31 मार्च 19 से, तो इनका रेवेन्यू था 6393.4, 6509.76, ये मार्च का टाइम पे था। और जब 31 मार्च 21 अब जब आया तो इनका जो है काफ़ी अच्छा टोटल रेवेन्यू आया, मतलब कि उनका जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद जो मार्च के बाद जो इनका क्राइसिस था, इसके वजह से थोड़ा सा इनका रेवेन्यू जो है कम आया, बट लॉस में तो नहीं आया, कम आया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। तो इनका कंपनी फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा है, तगड़ा है। तो आइए अब आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स काटने के बाद इनके पास जो है कितना प्रॉफिट हुआ। तो इनका 83 लाख्स जो है 31 मार्च में हुआ था और 19 में, और इनका 20 में जो है 79.50 लाख्स हुआ था, और 31 मार्च 21 में इनका प्रॉफिट 124.91, और 30 जून में इनका जो है प्रॉफिट 40 लाख अराउंड हुआ था, क्योंकि कोविड की वजह से, वरना आई गेस कोविड अगर नहीं हुआ होता तो ये भी फिगर जो है कुछ और ही होता। तो इनका कंपनी फाइनेंशियल स्टेटस भी काफ़ी अच्छा ही है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है इशू करने का कारण जानते हैं। देखिए इनका जो नेट प्रोसीड है आईपीओ के बारे में, इनका कहना है कि ये तीनों ऑब्जेक्टिव के वजह से हम जो है आईपीओ यहाँ पे ला रहे हैं। सबसे पहले क्या है, इनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए। दूसरा क्या है, जनरल कॉरपोरेट पर्पस की वजह से। तीसरा क्या है, एक्सपेंडिचर की वजह से, ताकि ये अपना और बिजनेस एक्सपैंड कर पाए। तो अब आते हैं, जो लोग भी हमारे अंडर में अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं उनके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर आ रहा है एक एलिस ब्लू के तरफ से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो है अभी ऑफर चल रहा है फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग। तो आप फ्री में यहाँ पे खोल सकते हैं, आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आप फ्री में यहाँ पे खोल सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कुछ इस तरह आपको दिखेगा। अगर अपस्टॉक्स में आपको खोलना है तो यहाँ पे आप खोल सकते हैं। एलिस ब्लू का लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है और ज़ीरोधा में भी आपको अवेलेबल है। एलिस ब्लू में आपको यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी, स्टेट और मोबाइल नंबर फिलअप करके यहाँ पे ओपन एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अगर आप अपस्टॉक्स में खोलना चाहते हैं, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर प्रोवाइड कीजिए और साइन अप विथ मोबाइल नंबर डालिए। और उसके बाद अगर आप ज़ीरोधा पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर पुट कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और बस। अगर अकाउंट खोलने के बाद आपको खुल जाता है तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद आइए आते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में थोड़ा चीज़ जानेंगे कि क्या है कैसा है। तो सबसे पहले इनका ओपनिंग डेट जो है 31 दिसंबर, जो कि कल का डेट था, इनका आईपीओ ओपनिंग डेट हो चुका है। और इनका जो क्लोजिंग डेट है वो है जनवरी 4, 2022, यानी कि आज है 1 तारीख बस और 3 दिन बचा हुआ है। और इशू टाइप जो है इनका फिक्स प्राइस आईपीओ है। फेस वैल्यू जो है इनका 10 रुपया पर इक्विटी शेयर है। इन्होंने प्रीमियम ऐड करके जो है 51 में इसका प्राइस बैंड सेट किया है, 51 में आईपीओ का प्राइस। तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इनका जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और कुछ प्रीमियम मिला के इन्होंने जो प्राइस को सेट किया है 51। ये 51 ऐसे ही सेट नहीं होता है, ये तो ऑब्वियसली 10 रुपीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड है, वरना इनका जो प्रीमियम है वो 41 रुपीज़ है। तो मैं 41 रुपीज़ कहना चाहूँगा, इन्होंने मनमर्जी से इन्होंने सेट नहीं किया है। इनका जो पास्ट रिकॉर्ड है और इनका जो फ्यूचर प्लान्स है और इनका जो करंट आप कह सकते हैं, करंट एसेट और लाइबिलिटीज़, जो भी इनका एक्सपेक्टेशन है, जो भी इनका पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल है, चाहे वो एसेट हो या लाइबिलिटीज़ हो, एक्चुअल में तो कोई शो नहीं करता है, बट जो भी हो वो कंपनी के अंदर का बात है। तो वही चीज़ जो है ये खुद ब खुद ये जो भी एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद इनको एक प्राइस निकल के आता है। जो प्राइस निकल के आता है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 41 जो प्रीमियम है वो कस्टमर या इन्वेस्टर जो भी कह लीजिए वहाँ से उठाएंगे और उसके बाद अपना बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। तो इसी वजह से इनका प्राइस जो है आईपीओ का 51 इन्होंने सेट किया है। और इनको जो है मार्केट लॉट जो है आपको 2000 शेयर्स उठाना ही पड़ेगा। मिनिमम क्वांटिटी जो है आपको
2000 शेयर्स उठाना पड़ेगा। और जो लिस्टिंग है ये आपको NSE और SME यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यहाँ पे ही सिर्फ लिस्टिंग होगा, BSE में इसका लिस्टिंग नहीं होगा। SME में लिस्टिंग इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो है शायद तक 1 से 25 करोड़ तक जो है अगर आपका है फील्ड तो आप यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हो। उसके बाद आते हैं इसका इशू साइज क्या है। इशू साइज जो है 9,44,000 इक्विटी शेयर्स है 10 रुपये के हिसाब से, और एग्रीगेटिंग अगर हिसाब करें तो 4.81 करोड़। इनका फ्रेश इशू भी फ़िलहाल के लिए इनका उतना ही है। और रिटेल शेयर मतलब कि आप जैसे इंडिविजुअल, हमारे जैसे इंडिविजुअल जो है इनके लिए जो है 50% अवेलेबल है शेयर्स। और जो NII या HNI इनको कह लीजिए नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके लिए जो है 50% जो है अवेलेबल है शेयर्स। आगे चलते हैं, टाइम टेबल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो कल इन्होंने जो है December 31 को ओपन कर दिया था और क्लोजिंग डेट January 4 को है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो वो आप 7 जनवरी को चेक कर सकते हैं। तो मैं इस दिन जो है लिंक अपडेट कर दूंगा, आप डायरेक्टली जो है वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा January 10 के अंदर, यानी उसके 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, बट यहाँ पे इनका इन्फॉर्मेशन के हिसाब से January 10 में आपको है रिफ़ंड मिल जाता है। उसके बाद अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है, यहाँ पे आपको चेक करने को मिलता है अलॉटमेंट, तो आपका जो डीमैट अकाउंट है यहाँ पे आपको January 11 को आपका क्रेडिट किया जाता है शेयर्स। उसके बाद जो लिस्टिंग होता है NSE में और SME में, वहाँ पे डेट है January 12, 2022। टाइम टेबल जानने के बाद हम आते हैं दूसरे स्लाइड पे, और यहाँ पे लॉट साइज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा था, जैसे कि लॉट साइज है 2000 शेयर्स। यहाँ पे कहना है इनका आप मिनिमम 2000 शेयर्स कर सकते हैं और मैक्सिमम भी 2000 शेयर्स कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप एक लॉट से ज़्यादा 2 लॉट करना चाहते हैं, या तो आप अपना फैमिली में से या फिर अपना फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स किसी का अकाउंट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली जो है इनको अलर्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं IPO प्रोमोटर होल्डिंग्स के बारे में। प्री इशू जो है इनका 99.88% है और पोस्ट इशू जो है इनका 72.89% है। उसके बाद बिडिंग डिटेल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अभी का फ़िलहाल जो है, कल जो लास्ट IPO था उसके हिसाब से इनका सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हिसाब से 1.59% जो है टाइम्स कह लीजिए इन्होंने सब्सक्रिप्शन किया है, और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 1.71 टाइम्स जो है सब्सक्रिप्शन ज़्यादा किया है। तो टोटल मिलाया जाए तो 1.65 अराउंड इन्होंने जो है सब्सक्रिप्शन कर दिया है। अब आते हैं मेरा व्यू क्या है इसके अंदर। देखिए, मैं कोई यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं बस एक कॉमन इंसान हूँ जो मुझे लगता है और बाकियों को भी वही लगता होगा डेफिनेटली। तो हमें जो है पूरा सेफ खेलना है। कोई भी IPO आ जाता है लाइक Paytm, उसके तरह हम बस अपना पैसा लगा दे, ऐसा नहीं करना है। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ इसके अंदर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। देखिए, मेरे हिसाब से इन्होंने जो है 2000 जो शेयर्स रखा हुआ है, और इनका कहना है कि एक लॉट आपको जैसे भी उठाना है, और इनका प्राइस है 50 रुपीज़। तो आपको 1 लाख के आसपास या 1,10,000 के आसपास जो है जैसे भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अपना अमाउंट को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है एक रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से जो नॉर्मल करता है, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम या तो 15,000 होता है, 15,000 to 17,000 उसके पास होता है। बट ये जो है 1 लाख अबव जो है कैपिटल आपका ब्लॉक करने का बात कर रहा है। तो अगर मैं देखूं, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है। लॉजिस्टिक कंपनी क्या है कि अगर इस बार जैसे कोविड का क्राइसिस अभी भी फिर से एक
डेल्टा वेरिएंट, उसके बाद पता नहीं कोविड का ओमिक्रॉन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, नई नई चीज़ें इवॉल्व हो रही है। तो उसके हिसाब से अगर दोबारा इस साल लॉकडाउन होता है तो ये कंपनी को थोड़ा सा लॉस तो सहना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि लॉस तो मैं कहूँगा नहीं, जितना ओवरऑल प्रॉफिट होता था उससे थोड़ा सा कम प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, सारा सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो मेरा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल मैंने जब देखा तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, इनका कोई लॉस वगैरह सिस्टम तो मुझे नहीं लगा। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं इस आईपीओ को तो मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट नज़र आता है फ्यूचर पर्पज़ के लिए। अब बात करें कि शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए ये सही होगा या नहीं होगा। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप 3-4 महीना या फिर 5 महीना कुछ भी पकड़ लीजिए, अगर आप सोच रहे हैं और आप अगर सेफ साइड खेलना चाहते हैं तो मुझे बिल्कुल सेफ लगता है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए, आपको तुरंत इंस्टेंट अगर प्रॉफिट चाहिए, तो मैं इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा, आप मत लीजिए। और बात आता है इंट्राडे टाइप, लाइक कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं कि उनको बस जिस दिन लिस्टिंग हुआ उनका जो करंट मार्केट प्राइस है या जो भी प्राइस बैंड है कह लीजिए, जब मार्केट लिस्टिंग होता है तो थोड़ा सा ऊपर में लिस्टिंग होता है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिस्टिंग जैसे ही होता है तुरंत निकाल देते हैं। अगर इस टाइप का अगर आपका सोच है तो मैं बिल्कुल यहाँ पे अलाउ नहीं करता हूँ। बस आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो आप ज़रूर इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। बस ये था, इतना ही। थैंक यू सो मच इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके क्या व्यूज़ है इस आईपीओ को लेके ज़रूर मुझे वीडियो सेक्शन पे जो है कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।